यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे से बचाया जा सके, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और उनके पूरे खानदान और नस्ल को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हालांकि मैंने आपको ये जो खबर सुना रही हूँ और सुनाने जा रही हूँ, वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे तरीके आजकल ड्रग पेडलर्स ने निकाले हुए हैं नशा बेचने के लिए। आइए तस्वीर आपके साथ पहले साझा करती हूँ। ये देखिए, ये रही वो तस्वीर जो जानीपुर पुलिस स्टेशन से आई है। ये आदमी आप जिसको देख रहे हैं, इस आदमी के चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि इस आदमी के पास से 1400 नशीले कैप्सूल मिले हैं। जी हाँ, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1400 नशीले कैप्सूल्स इस आदमी के पास से मिले हैं। और उन नशीले कैप्सूल्स के बीच में से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कई तरह का ऐसा नशीला पदार्थ हो सकता है जो कहीं ना कहीं किसी को भी आसानी से लत लगा सकता है नशे की। अब इस मामले की पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। तो ये जो आदमी आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस आदमी के पास से, जैसा मैंने पहले बताया, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1400 नशीले कैप्सूल्स इस आदमी के पास से मिले हैं, जो ना जाने ये आदमी कहां कहां देने वाला था और किस किस को प्रोवाइड करने वाला था, ताकि जिस जिसको ये मिलता उसके बाद तो आगे की पूरी नस्ल ही बिगड़ जाती उस परिवार की। चलिए अब मामला आपको समझाती हूँ और बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल पुलिस स्टेशन जानीपुर ने ये मामला सुलझाया है, और इस मैं आपको बताऊं, इस आदमी का नाम है मुन्ना गुप्ता। इसके फादर का नाम है सुभाष चंद्र, जो अब नहीं रहे हैं, और ये रेहाड़ी कॉलोनी का रहने वाला है। इस आदमी के पास से कई सारे इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि नशे वाले कैप्सूल्स इस आदमी के पास से मिले हैं। और इस आदमी को जानीपुर जो ज़्यादा दूर नहीं है जम्मू से, इस वक्त मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के पास हूँ, और यहाँ से रेहाड़ी कॉलोनी के पास ही, रेहाड़ी कॉलोनी को पार करके, माफ़ कीजिएगा, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जानीपुर आएगा। जानीपुर में ही आपको सौगात मिल जाएगा। तो सौगात का जो स्टोर है, वहाँ से इस आदमी को अरेस्ट किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो तो पुलिस के द्वारा एक टारगेटेड ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जहां पे कोशिश की जा रही थी कि आखिर उन लोगों को पकड़ा जा सके जो जम्मू कश्मीर में इतना नशा लेकर आ रहे हैं, और कहां से लेकर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। ऐसे में FIR नंबर 26/2025 NDPS एक्ट के तहत रजिस्टर की गई थी, और इसको पुलिस स्टेशन जानीपुर में रजिस्टर किया गया था। हालांकि इस आदमी के ऊपर ये जो मामला था, उसके अंतर्गत अब इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। पर इसके पास से, मैंने कहा ना आपको कि 100 नहीं, 200 नहीं, 1400 नशीले कैप्सूल्स इस आदमी के पास मिले थे। अब ऊपर वाला जाने कि ये आदमी उन नशीले कैप्सूल्स को किस किस को प्रोवाइड करने वाला था और कौन कौन से परिवार को ये आदमी खराब करने वाला था। मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की पूरी जानकारी दी है, और उन्होंने बताया है कि नशे को फैलाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए उनके द्वारा ये कोशिशें की जा रही हैं। आगे आप लोग अच्छे से जानते हैं कि और भी कई तरीके से नशों को लिया जाता है, और अब तो यहाँ पर इन्होंने हद ही पार कर दी। कैप्सूल्स के जरिए अब लोगों को नशे प्रोवाइड करने शुरू कर दिया। हालांकि अब पता लगाया जा रहा है कि इस आदमी के पास ये 1400 कैप्सूल्स भी कहाँ से आए हैं, और जल्द ही, जैसे ही इस मामले में यह आदमी सारी जानकारी देगा, इस आदमी से सारी जानकारी लेने के बाद इसको ये कैप्सूल्स किसने प्रोवाइड किए हैं उसका भी पता जल्द से जल्द लगाया जाएगा। तस्वीर एक बार फिर से आपके साथ साझा कर देती हूँ। ये रही वो तस्वीर, ये देखिए, ये रहा वो आदमी। पुलिस स्टेशन जानीपुर से ये तस्वीर साझा की है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये देखिए, ये वो आदमी है। इसके पास से 1400 कैप्सूल्स मिले हैं। FIR भी आप देख सकते हैं, FIR नंबर 26/2025 अंडर द सेक्शन ऑफ 8/21/22 NDPS एक्ट, पुलिस स्टेशन जानीपुर जम्मू। और इस आदमी को ये देखिए, इसका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे किसी का शायद बुरा नहीं करेगा, पर कहते हैं ना कि चेहरे पर कभी नहीं जाना चाहिए जब भी कभी कहीं पर इस तरह के क्रिमिनल्स की बात होती है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है अपने परिवारों का, कि इस तरह के लोगों को अपने परिवार के बच्चों से बचा कर रखें। आजकल में जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं, उनके पास नौकरी न होने की वजह से और जिंदगी की भी 100 तरह की परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो रही है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो इस तरह के चंगुल में फंस जाते हैं, ड्रग्स के, नशों के चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद
क्या होता है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। कई बार परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, नस्लों की नस्लें खराब हो जाती हैं। पर कई ऐसे परिवार हैं जिनमें सही समय पर जब पता चलता है, रिहैबिलिटेट इन बच्चों को करवाया जाता है और उसके बाद जाकर कहीं वो परिवार चैन से रह पाता है। पर देखिए, इसके जैसे लोग किसी के भी घर को बर्बाद करने में एक छोटा सा रोल ही सही पर एक ऐसा इफेक्ट डालेंगे कि उस परिवार की सारी नस्लें खराब हो जाएंगी। चलिए, तब तक के लिए इस खबर को शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की कोई संदिग्ध एक्टिविटी अगर आपको भी अपने पास दिखती है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर इत्तला करें। क्या पता अगर आप इस तरह से किसी नशे बेचने वाले आदमी को अगर पकड़वाते हैं तो उसकी वजह से आपके जरिए किसी का परिवार बच जाएगा, किसी के परिवार के बच्चे सही सलामत रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। और आपको क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह से ये जो नशा फैल रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग हैं या फिर पड़ोसी मुल्क भी है? क्योंकि कई बार पड़ोसी मुल्क से इस तरह के नशे आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी रानी को दे इजाजत। नमस्कार।